हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानम एजुकेशन के अंतर्गत। आज हम मुख्य रूप से टाइप्स ऑफ रिसर्च अनुसंधान के प्रकार की चर्चा करेंगे मुख्य रूप से, और जो उसकी विषय वस्तु है उसको समझने में महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करेंगे। हम कहते हैं कि ज्ञान के विकास के लिए रिसर्च जरूरी है, अनुसंधान जरूरी है। ज्ञान के विकास के लिए अनुसंधान जरूरी है, और ज्ञान का विकास जो है वो जीवन के विकास के लिए जरूरी है। जॉन डीवी का एक स्टेटमेंट है कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं, बल्कि पूरा जीवन ही शिक्षा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान के प्रकार में अगर हम देखेंगे तो इसके कई तरह से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे उद्देश्य के आधार पर, विधि के आधार पर, परिणामों के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, ऐसे तमाम टाइप्स हैं। लेकिन वास्तव में मुख्य रूप से तीन ही टाइप्स हैं। एक है फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा है अप्लाइड रिसर्च, और तीसरा है एक्शन रिसर्च, यानी कि मूलभूत अनुसंधान, व्यवहत या प्रयुक्त अनुसंधान, या उसको व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं, और तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक, लेकिन पर्टिकुलर हम अलग अलग रूप से अगर देखते हैं तो कई टाइप्स हो जाते हैं। जैसे नंबर 1 की बात करते हैं हम, जो टाइप्स में डिवाइडेशन किया गया है कि रिसर्च के प्रकार में जो डिवाइडेशन किया गया है, तो पहले प्रकार में हम रखते हैं तो कहते हैं कि अनुसंधान परिणामों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, परिणामों के आधार पर, खास करके 3 टाइप्स के रिसर्च हैं जो कि अनुसंधान परिणामों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है। उसमें नंबर 1 है तथ्यात्मक अनुसंधान। तथ्यात्मक अनुसंधान क्या है कि जो नवीन तथ्यों की खोज करता है, जो सत्य की खोज करता है, फंडामेंटल, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम तथ्यात्मक अनुसंधान। दूसरा नंबर है इसमें सैद्धांतिक अनुसंधान। सैद्धांतिक अनुसंधान क्या है कि जो नवीन सिद्धांत या नवीन ज्ञान का या नियम का विकास करता है, वो है सैद्धांतिक अनुसंधान। तीसरा टाइप इसमें है, तीसरा जो प्रकार है वो है प्रयुक्त, अप्लाइड रिसर्च, प्रयुक्त अनुसंधान, जिसे व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं, कि जो पूर्व में ज्ञान है उसका हम नवीन अनुप्रयोग कहाँ कर सकते हैं, नए क्षेत्रों में उसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च या प्रयुक्त अनुसंधान या व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक, तो पहला टाइप क्या है, जो अनुसंधान परिणामों के आधार पर है। इसी तरह एक टाइप रिसर्च का है कि अनुसंधान विधि के आधार पर। तो अनुसंधान विधि के आधार पर भी 3 टाइप्स हैं, 3 प्रकार हैं विधि के आधार पर। जो पहला प्रकार है उसमें ऐतिहासिक अनुसंधान है। ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है कि जो पूर्व में घटित हो चुका है, क्या था, पहले क्या था, उसका जो हम अध्ययन करते हैं वो ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत करते हैं, और ये विधि के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण है। दूसरा है वर्णनात्मक अनुसंधान, जिसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान। इसमें क्या होता है कि इसमें वर्तमान में क्या है अध्ययन करता है, वर्तमान में क्या है, कौन सी समस्या है, जो उसका अध्ययन करता है। इसमें खास करके कई मेथड्स आते हैं रिसर्च के, जैसे सर्वेक्षण हो गया, सर्वे मेथड, घटनोत्तर
अध्ययन हो गया, जिसे कहते हैं इंग्लिश में एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो, जिसमें कार्य कारण संबंध। ठीक, केस स्टडी हो गया, जिसमें इकाई अध्ययन कहते हैं। ये सब वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। विधि के आधार पर ही जो तीसरा टाइप्स है वो है प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या होगा, जिसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक याद रखिएगा, यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है, जिसमें नियंत्रित कर घटनाक्रम पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक्सपेरिमेंटल में, प्रयोगात्मक अनुसंधान में नियंत्रित परिस्थितियों में जो है किसी घटना का प्रभाव, उसके पड़ने वाले घटनाक्रम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस पर डिपेंड करता है। इस पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत हम मेजरमेंट करते हैं, उसका मापन करते हैं। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक आता है कि अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर रिसर्च। अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर रिसर्च को कितने टाइप्स में बांटा गया है, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी 3 प्रकार का है। पहला है वर्णनात्मक अनुसंधान, जिसको अभी हमने बताया आपको, जिसमें तमाम है, एक्स पोस्ट फैक्टो है, जिसमें सर्वेक्षण है, सर्वे है, केस हिस्ट्री है या केस स्टडी है, ठीक है ना। उसी तरह ये वर्णनात्मक अनुसंधान, जो कि प्रकृति के आधार पर भी है। विश्लेषणात्मक अनुसंधान, इसमें दूसरा टाइप्स है विश्लेषणात्मक अनुसंधान, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, जिसमें विश्लेषण करके आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। ऐसे रिसर्च को विश्लेषणात्मक अनुसंधान कहते हैं। तीसरा इसमें है क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, जो तत्कालीन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। कोई समस्या है, तत्कालीन समस्या है, उसका तुरंत समस्या का समाधान अगर हम जानना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो हमें वहाँ क्या करना होगा, एक्शन रिसर्च करना होगा, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान करना होगा। ठीक, इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं हम, तो एक टाइप इसमें आता है कि अनुसंधान उपागम के आधार पर वर्गीकरण। तो अनुसंधान उपागम के आधार पर हम देखते हैं तो इसमें भी 3 टाइप्स हैं। एक है गुणात्मक अनुसंधान, दूसरा है मात्रात्मक अनुसंधान और तीसरा है मिश्रित अनुसंधान। अब ये गुणात्मक अनुसंधान क्या है, जिसमें कई मेथड का प्रयोग होता है। इस अनुसंधान के अंतर्गत हम कई विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि दार्शनिक अनुसंधान या दार्शनिक विधि, ऐतिहासिक विधि या प्रजाति अध्ययन इत्यादि का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं गुणात्मक अनुसंधान। तो ये भी जानते रहिए, ऐतिहासिक अनुसंधान या ऐतिहासिक विधि, दार्शनिक अनुसंधान या दार्शनिक विधि जो है एक प्रकार का गुणात्मक जो है अनुसंधान है। और ये कई बार नेट में पूछा भी गया है कि ये किस गुणात्मक अनुसंधान है कि मात्रात्मक अनुसंधान है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ दूसरा है मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान का मतलब नाम से ही इंडिकेट है, जिसका मापन किया जा सके, जिसको मापित किया जाए कि ऐसी घटनाएं जैसे सर्वेक्षण के द्वारा, एक्स पोस्ट फैक्टो के द्वारा, एक्सपेरिमेंटल के द्वारा जिसका मेजरमेंट किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक अनुसंधान। और इसमें एक है मिश्रित अनुसंधान, जिसमें कुछ गुण जो है गुणात्मक अनुसंधान के और कुछ गुण जो है मात्रात्मक अनुसंधान के हो, उसको हम कहते हैं मिश्रित अनुसंधान। आगे बढ़ते हैं तो ऐसे एक टाइप है आधार सामग्री की प्रकृति के आधार पर। आधार सामग्री की प्रकृति के आधार पर अनुसंधान के प्रकार। तो आधार सामग्री की प्रकृति के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 2-3 हैं, खास करके 2 हैं इसमें मुख्य रूप से। एक है संप्रत्यात्मक, जिसे कहते हैं कंसेप्चुअल संप्रत्यात्मक अनुसंधान। इसमें क्या है, अमूर्त विचारों से संबंधित नियम और सिद्धांतों की खोज की जाती है। अमूर्त विचारों से संबंधित विचार, जैसे मूर्त या अमूर्त, तो अमूर्त विचारों के संबंध में इसमें रिसर्च किया जाता है। जो नए विचार, नए नियम, नए सिद्धांत आते हैं, ठीक, उसको कहते हैं संप्रत्यात्मक अनुसंधान।
दूसरा है अनुभवजन्य अनुसंधान। तो अनुभवजन्य अनुसंधान क्या है? जिसमें हम मेजरमेंट के द्वारा सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके रिसर्च करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो ऐसा ही एक टाइप है कि कार्यस्थल के आधार पर रिसर्च का वर्गीकरण। कार्यस्थल के आधार पर अनुसंधान के प्रकार जो उसका वर्गीकरण किया गया है वो खास करके 3 रूपों में किया गया है। नंबर 1 पे है कि पुस्तकालय अनुसंधान। पुस्तकालय अनुसंधान क्या है? जो हम पुस्तकालय में जाकर तमाम सामग्रियों का, पुस्तकों का अध्ययन करके रिसर्च करते हैं, वो पुस्तकालय अनुसंधान है। इसी में दूसरा नंबर आता है क्षेत्र अध्ययन। जब हम क्षेत्रों में जाकर किसी घटनाक्रम का, किसी कार्यक्रम का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है क्षेत्र अध्ययन। तीसरा इसी में जो है एक्सपेरिमेंटल भी है, इसमें प्रयोगात्मक अनुसंधान करते हैं। और ये किससे संबंधित है? ये सारे जो है वो कार्यस्थल के आधार पर अनुसंधान से संबंधित है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं तो एक प्रायोजक के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। तो अनुसंधान का जो अगला वर्गीकरण है वो प्रायोजकों के आधार पर, यानी प्रायोजक के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। तो प्रायोजक के अनुसार में देखा जाए तो 3 टाइप्स इसमें है। नंबर 1 जैसे सरकारी पोषित अनुसंधान, जिसमें सरकार सहायता करती है, सरकार धन मुहैया कराती है। जैसे हम यूजीसी से जेआरएफ मिलता है हमको, नेट और जेआरएफ। तो नेट में तो पैसा नहीं मिलता है, सरकारी अनुदान नहीं मिलता है, लेकिन जेआरएफ में मिलता है। कौन देता है ये भी ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ऐसे रिसर्च टाइप में आते हैं जो प्रायोजक के आधार पर हैं, जिसमें सरकारी पोषित अनुसंधान इसमें पहला टाइप है। दूसरा टाइप इसमें है संस्थागत पोषित अनुसंधान। संस्थागत पोषित अनुसंधान क्या है कि जब कोई संस्था, कोई समिति, कोई संगठन किसी रिसर्च के लिए पैसा देती है तो उसको हम कहते हैं संस्थागत पोषित अनुसंधान। तीसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टाइप है वो है स्ववित्त पोषित, यानी सेल्फ फाइनेंस रिसर्च। स्ववित्त पोषित के अंतर्गत ही तमाम तरह के अनुसंधान होते हैं, जैसे डीलिट, डीएससी, पीएचडी जो हम करते हैं वो स्ववित्त पोषित के अंतर्गत ही आता है। खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में कुछ जो है केंद्र सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी में न के बराबर है, कहीं कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है पीएचडी करने में, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अनुसंधानकर्ता के आधार पर अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स हैं। एक है वैयक्तिक इंडिविजुअल रिसर्च, व्यक्तिक अनुसंधान, और दूसरा है सामूहिक अनुसंधान। ठीक है, तो जो अनुसंधानकर्ता के आधार पर वर्गीकृत करता है। दूसरा है अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर हम देखते हैं तो 3 टाइप्स है, और ओवरऑल देखते हैं तो हम खास करके 3 अनुसंधान को मुख्य रूप से मानते हैं, और वो कहीं ना कहीं उद्देश्यों के आधार को पूर्ति करता है, और उद्देश्यों के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण है। और यही जो हमारा नेशनल साइंस फाउंडेशन है वो भी मानता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है वो 3 ही है। वो 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1 है मौलिक अनुसंधान या मूलभूत अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नंबर 2, क्योंकि ये नेशनल साइंस फाउंडेशन भी कहता है कि अनुसंधान 3 ही प्रकार के हैं मुख्य रूप से, हमने भले सारे वर्गीकृत किए हैं। दूसरा नंबर इसमें है एप्लाइड रिसर्च, जिसे हम कहते हैं कि प्रयुक्त अनुसंधान या व्यवहारिक अनुसंधान, या और सरल शब्दों में कहें तो व्यवहारिक अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एप्लाइड रिसर्च, दूसरा नंबर है। और तीसरा नंबर है जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। और ये क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्या है? एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। अब ये मूलभूत अनुसंधान क्या होता है, प्रयुक्त अनुसंधान क्या होता है, और क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और किसी दिन हम नेक्स्ट अगले वीडियो में इन तीनों पर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, तो उसमें विस्तार से आपको बताएंगे तीनों रिसर्च के क्या
मुख्य रूप हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसके तर्क आधार हैं, इत्यादि चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। खास करके मुख्य रूप से जो रिसर्च के प्रकार हैं, मूलभूत अनुसंधान या मौलिक अनुसंधान, उसके साथ साथ प्रयुक्त अनुसंधान या व्यूहत अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। ठीक है, धन्यवाद।